बिहार में बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा यूपी मॉडल। बुलडोजर बिहार में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, घर नहीं तोड़े जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, बिहार में नई सरकार एनडीए के बनने के बाद गृह मंत्रालय बीजेपी के पास गई और सम्राट चौधरी एक्शन मोड में आ गए। लगातार बिहार में बुलडोजर चलने लगे, अपराधियों पर इनकाउंटर होने लगे और दुकान उजड़ने शुरू हो गए। नालंदा में कई गरीबों के घर उजाड़ दिए गए। बिहार में कई लोगों को ये सरकार बहुत अच्छी लग रही है कि यूपी मॉडल बिहार में लागू हो रहा है। सम्राट चौधरी योगी के रोल में नजर आ रहे हैं। क्राइम फ्री बिहार दिखाई देगा। लोगों को ये सरकार बहुत पसंद आ रही है, लेकिन वही कुछ लोगों को बिहार में ये सरकार पसंद नहीं आ रही है। लोग कह रहे हैं कि बिहार में यूपी मॉडल नहीं चलेगा, बिहार में बुलडोजर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरीबों का घर यदि उजड़ा तो हम बिहार में सरकार गिराने में तनिक भी देरी नहीं करेंगे। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अब साफ साफ कह दिया है कि बिहार में जिस तरीके से चोरी से सरकार बनाई गई, उसके बाद लगातार बिहार में जो हिटलर गिरी दिखाई जा रही है और यूपी मॉडल लागू करने की कोशिश की जा रही है, योगी के रोल में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, वो बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। जिस तरीके से नालंदा में लगातार बुलडोजर चला के कई घरों को गिरा दिया गया, पटना में बुलडोजर चलने के बाद कई दुकानें तोड़ दी गई, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि एक तरफ बीजेपी ने अभी बैठक करके बताया कि 400 अपराधियों की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है और जल्द ही उन पर शिकस्त जो है वो कसी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव का कहना है कि इस तरीके से बिहार नहीं चलेगा। ये जेपी का बिहार है, ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का बिहार है। यहाँ कोई हिटलरगिरी नहीं चलेगा, यहाँ कोई यूपी मॉडल लागू नहीं होगा। हमने तो आज तक नहीं देखा कि लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक के सरकार में कभी भी ऐसा देखा गया हो कि ऐसे बुलडोजर चल रहे हो, गरीबों का घर उजाड़ दिया गया हो, दुकान तोड़ दिए गए हो। जिस गरीब के वोट से आप जीतते हैं, जिस दुकानदार के वोट से आप जीतते हैं, उनका ही आशियाना आप छीनने का काम कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो 1 तारीख से लोकसभा में आवाज उठाएंगे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। पप्पू यादव ने राबड़ी आवाज खाली करने पर भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि इतने साल बिहार के वो पूर्व सीएम रहे, पति पत्नी दोनों, यानी कि राबड़ी देवी भी और लालू प्रसाद यादव भी, ऊपर से विपक्ष के नेता भी है। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि आप उनकी आवाज खाली कराने की बात कर रहे हैं। 20 साल लगभग नीतीश कुमार भी सरकार चलाए, लेकिन नीतीश कुमार ने भी कभी नोटिस नहीं भेजवाया कि आप आवाज को खाली कीजिए। बीजेपी के लोग अब अपना बदला निकाल रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि राजनीतिक बदले के भावना से राबड़ी आवाज के ऊपर नोटिस भेजा गया है। हम लोग कोर्ट जाएंगे और केस लड़ेंगे, लेकिन इतनी आसानी से राबड़ी आवाज खाली नहीं करेंगे। देखिए, पप्पू यादव का गुस्सा जो है अब फूट गया है। हार के बाद कांग्रेस अपनी बैठक अलग कर रही है और राजद अपनी बैठक अलग कर रही है। तेजस्वी यादव भी अपनी समीक्षा बैठक कर रहे हैं हारे हुए सभी प्रत्याशियों को बुलाकर, और ये भी कह रहे हैं कि मेरे घर में कोई खोट तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। उधर कांग्रेस के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि टिकट देने में मनमानी की गई, अच्छे कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस की ये पतन जो है वो बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद देखी गई। यदि सही कैंडिडेट को टिकट दिया गया होता तो ये हालात नहीं होती। इसी बीच जब मीडिया ने पप्पू यादव से बात किया तो पप्पू यादव ने सारी बातों पर अपना चुप्पी तोड़ दिया। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मनमानी की जा रही है, बिहार में हिटलर की सरकार चलाई जा रही है। बिहार में योगी के रोल में जो दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। वो सीधा कह रहे हैं कि यूपी मॉडल यूपी में ही लागू होगा, बिहार में नहीं होगा। बिहार में हम बुलडोजर नहीं बर्दाश्त करेंगे। बिहार में गरीबों का घर उजड़ेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम करके और मस्जिद मंदिर करके कोई राज्य चला है क्या कि बिहार चलेगा? पप्पू यादव कह रहे हैं कि अभी भी टाइम है, अपने बिहार में बिहार चलाने की प्लान को जो है वो बदल दीजिए। बुलडोजर चलवाना बंद कर दीजिए, गरीबों का आशियाना तोड़वाना बंद कर दीजिए। आप लोगों का बस यही काम रह गया। राजनीतिक बदला जो है वो आवाज खाली कराना, बुलडोजर चलवा के घर तोड़वाना, बस यही रह गया है। आप लोग गरीबों के हित के लिए नहीं सोच रहे, बिहार के हित के लिए नहीं सोच रहे, नारेबाजी करा रहे और आवाज खाली करा रहे और गरीबों का आशियाना तोड़वा रहे। वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे कोर्ट और केस लड़ेंगे। भाई, इतनी आसानी से बिहार में यूपी मॉडल लागू नहीं होने देंगे। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।